हाँ जी बच्चों, एक छोटा सा ग्रुप NO2 और पूरा आईयूपीएसी नेम का नोमेनक्लेचर बदल जाता है। बहुत सारा बच्चे नाइट्रो में नाइट्रेट से कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारा बच्चे नाइट्रो में एमीन से कंफ्यूज कर जाते हैं और नंबरिंग में गलत कर देते हैं, जिस एग्जाम में सीधा मार्क्स कट जाता है। लेकिन बच्चों, आज के बाद नाइट्रो ग्रुप का नोमेनक्लेचर आप सिर्फ याद नहीं रखोगे, लॉजिक से सीखोगे। आज हम लोग सीखेंगे बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, नंबरिंग जो है वो किस साइड से होती है, मल्टीपल नाइट्रो ग्रुप का नाम किस तरह से लिखेंगे हम लोग, ब्रांच कंपाउंड में नाइट्रो का पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे। इसके अलावा भी जेई नीट और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन का बहुत सारा ट्रिकी एग्जाम्पल पर बात करेंगे। बच्चों, आज की क्लास अगर तुमने लास्ट तक देख ली तो नाइट्रो अल्केन का नोमेनक्लेचर आपसे गलती होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बच्चों, तो नोटबुक उठाइए, चलिए अब चलते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर का पावरफुल टॉपिक पे, वो है नाइट्रो अल्केन पे। चलो देखते हैं। देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात हो NO2 है, समझा। नेक्स्ट हम लोग बात करें जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CnS2n+1 NO2। अगर n का वैल्यू हम कहां शुरू करेंगे, 1 2 3 से शुरू करेंगे बच्चा। लेकिन अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें बच्चा, तो हम क्या लिखेंगे, RnO2, और R का वैल्यू हमेशा H कभी नहीं लेना। जब R का वैल्यू हम लोग लेंगे तो CH3 लेंगे, CH3 CH2 इस तरह से आप लेंगे। क्लियर है? चलो, इस तरह से जनरल स्ट्रक्चर आपने सीख लिया। अब इसकी हम बात करें बेस नेम का, कैसे हम लोग लिखेंगे बेस नेम। देखो, इसमें क्या है, X नाइट्रो अल्केन। देखो, इफ 1 NO2 ग्रुप, अगर एक NO2 ग्रुप रहेगा तो हम लोग ये लिखेंगे X नाइट्रो अल्केन। अगर हम लिखे XY डायनाइट्रो अल्केन, ये कब लिखेंगे बच्चा, बोलो। इफ 2 NO2 ग्रुप, अगर एक से ज्यादा NO2 ग्रुप रहेगा तो आप ये लिखोगे। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है बेस नेम इस्तेमाल करोगे आईपीएससी नेमिंग लिखने में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल पर बात कर ले हम लोग। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लें बच्चों। देखो, पहला एग्जाम्पल देखो क्या होगा, CH3NO2। इसका नाम क्या लिखोगे, इसमें एक कार्बन में पोजीशन देना जरूरी नहीं है। क्या लिख दोगे बच्चों, देखो नाइट्रो, एक कार्बन अल्केन को कहते हैं मीथेन, तो नाइट्रो मीथेन लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे बच्चा, सो समझो, CH3 CH2NO2, क्या लिखोगे बोलो, इसका नाम लिखोगे नाइट्रो इथेन। देखो, नाइट्रो इथेन। नेक्स्ट देखो, अगर मान लो अगर 3 कार्बन का हम ले लें, देखो CH3 CH2 CH2 NO2, तो यहां से देखो पोजीशन डालना, कहां पर जा रहा है हमारा, 1 कार्बन पे जा रहा है। हम नंबरिंग शुरू करेंगे उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप कम नंबर मिल रहा है। तो चलो, क्या होगा इसका नाम, 1 नाइट्रो प्रोपेन। चलो जी, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर मान लो ऐसा स्ट्रक्चर लिख दें हम, CH3, अब देखो यहां पर लगा दो NO2, देखो क्या नाम होगा इसका, नाम देखो 1 2 3, कहां पर जा रहा है बाबू, 2 पे जा रहा है नाइट्रो, तो क्या लिखोगे, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2 CH NO2 लगाओ इसमें, देखो CH3, इसका नाम नंबरिंग इधर से होगा। देखो, हम फंक्शनल ग्रुप कम नंबर देंगे, देखो क्या आएगा, 2 नाइट्रो बीटेन, 2 नाइट्रो बीटेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट और एग्जांपल देखें हम लोग। अगर सपोज करो ऐसा है, यहां देखो क्या है, NO2 अगर ग्रुप लगा हुआ है और CH3 है,
तो देखो क्या हो रहा है, इधर से 2 पोजीशन मिथाइल मिल रहा है, इधर से 2 पोजीशन में नाइट्रो मिल रहा है। प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रांच को, फंक्शनल ग्रुप को यहाँ प्रायोरिटी देना बच्चा। चलो जी चलो, फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखोगे, देखो अल्फाबेट अब स्टार्ट करोगे। अल्फाबेट क्या होगा, 3 मिथाइल 2 नाइट्रो मीथेन। चलो जी हो गया। देखो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। चलो और कुछ एग्जांपल देख लें हम लोग। चलो देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल और देख लें हम लोग, कुछ एग्जाम्पल और लिख लें। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। अगर सपोज करो ऐसा है, मान लो NO2 है, फिर CH है, NO2 है, फिर देखो CH3 है। अब दोनों तरफ से देखो सेम पोजीशन मिल रहा है, इधर से भी NO2, इधर से भी NO2, 2 पोजीशन पे। तो क्या करोगे, आपको जिधर से दिल करे उधर से नंबरिंग कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं। आप क्या लिखोगे बताओ, 2 पर है, 3 पे नाइट्रो है, तो 2 जगह है तो इसलिए डाई नाइट्रो लिखोगे बच्चा। और क्या लिखोगे तो बताओ, बीटेन लिखोगे, 4 कार्बन मेन चेन में आ रहा है, बीटेन लिखो। चलो हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो देखते हैं एक और कंपाउंड, CH NO2 का हॉल 3। अब क्या होगा, अब इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, देखो NO2 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 ऐसा है। तो क्या लिखेंगे बताओ, ट्राई नाइट्रो मीथेन। इस तरह से बहुत सारा एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप का आपने किया। ठीक है, हमें विश्वास है कि तुम नाइट्रो ग्रुप का नोमेनक्लेचर अब आसानी से लिख सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली चैलेंज अब आने वाली है। अब है इंटरेस्टिंग गेम। अब सीखोगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जनरल रूल मैं बताऊंगा, जिस फंक्शनल ग्रुप का पहला आइटम कार्बन है और मोनोवैलेंट है, एक ही है। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ जी बच्चों, अब हमें विश्वास है कि तुम नाइट्रो ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर आसानी से लिख लोगे, कोई चैलेंज नहीं आने वाली तुम्हारी। हाँ जी बच्चों, हमें विश्वास है कि नाइट्रो अल्केन का IUPAC नेम तुम आसानी से लिख सकते, इजीली लिख सकते। लेकिन बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असली चैलेंज अभी बाकी है। अब जो आने वाली है वो आप समझ लो बैकबोन है नोमेनक्लेचर का। ऐसे फंक्शनल ग्रुप का कॉमन रूल सीखेंगे जिस फंक्शनल ग्रुप में पहला आइटम कार्बन है और मोनोवैलेंट है। वो सारे फंक्शनल ग्रुप का एक कॉमन रूल है। मैं उस सारे को एक जगह लिखा हूं ताकि बहुत आसानी से तुम आगे आने वाले नोमेनक्लेचर को, जो कार्बोनिक एसिड है, एल्डिहाइड है, ये सारे चीज को आप आसानी से बना सको। तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टरी करना है तो वीडियो मिस मत करना। बच्चों तुम कमेंट में लिखोगे नाइट्रो ग्रुप का जो नाइट्रो है वो प्रीफिक्स में जाता है या सफिक्स में। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।